हूँ लौटकर अपनी पुरानी बस्ती में, आ गया हूँ लौटकर अपनी पुरानी बस्ती में। सब लोग देख रहे अपनी अपनी मस्ती में। आप विचार करके रखना कि आ गया हूँ लौटकर अपनी पुरानी बस्ती में, सब लोग देख रहे अपनी अपनी मस्ती में। इनकी मस्ती इन्हें मस्त राम बनाएगी और सच मानो बैठे बैठे महावीर के दर्शन कराएगी, और सच मानो बैठे बैठे महावीर। नलवाड़ी वालों, ये तुमने हमें नहीं बुलाया, ये हमारे तीर्थंकर महावीर स्वामी ने हमें बुला लिया कि बेटा मैं यहाँ हूँ और तुम कहाँ जा रहे हो। नलवाड़ी में महावीर भगवान की मूल नायक प्रतिमा। और आप विचार करके रखना, जब भगवान को विराजमान किया होगा तब पता नहीं उस वक्त कोई महाराज हो या ना हो, लेकिन शिखर पर जब मूर्तियां विराजमान हुई तो वो सौभाग्य हमें दिया नलवाड़ी वालों ने, तो कैसे उसे अधूरा छोड़ो। विचार करो, महावीर जयंती को नलवाड़ी वालों ने बुलाया भी तो ऐसे नहीं बुलाया, पूरा नल खोल दिया। महाराज तैयारी में हैं हम, पहले धुलाई बाद में रंगाई। हो गई धुलाई, अब तो रंगना ही रंगना है। भक्ति के रंग में रंगने का प्रयास करना है। बड़े पुण्यशाली हो, बड़े सौभाग्यशाली हो आप कि जिन तीर्थंकर का जन्म महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं, 2623वां जन्म महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं, उन तीर्थंकर के लघु नंदन आज तुम्हारे नलवाड़ी में आ गए हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जिनका बर्थडे मनाने जा रहे हो, जिनका जन्म दिवस मनाने जा रहे हो, आसाम में बहुत सारी समाजें हैं। आप विचार के रखना, आप इतना ही सोचने का प्रयास करना कि आप अपने जीवन को उस पुण्य को अहोभागी समझना कि जिनका जन्म महोत्सव मना रहे हैं वो हमारे यहाँ नलवाड़ी में पहुंचकर महावीर का उत्सव मनाने के लिए शामिल हो गए। विचार करो, भगवान महावीर जो लगभग 2623 वर्ष पहले जन्म हुआ, और 2623 वर्ष पहले जब उन्होंने जन्म लिया होगा तब हम सब लोग थे या नहीं थे मालूम नहीं, लेकिन आज 2623 वर्ष बाद भी हम उन्हें याद रख रहे हैं। तीर्थंकर महावीर जो गर्भ अवस्था में जब आए, ख्याल करना, गर्भ अवस्था में जब तीर्थंकर महावीर आते हैं, क्योंकि आज मुझे उन्हें गर्भ में लाना है, कल उनका जन्म कराना है। आज गर्भ में जब तीर्थंकर महावीर जब आए, 6 महीने पहले से उनके रत्नों की वर्षा होने लगी। मैंने कल बताया था कि पुरुरवा भील की पर्याय में वो रहे, पुरुरवा भील की पर्याय में कौवे के मांस का त्याग किया, वहां से उनकी जीवन की शुरुआत हुई। वहां से वो आगे बढ़ते 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 मारीची की पर्याय में आई, तीर्थंकर आदिनाथ के पोते बने। वहां उन्होंने 363 मतों को चलाया, और वहां से वो आगे बढ़ते हुए जब कई पर्यायों में भ्रमण करते रहे, उसके बाद स्वर्ग में गए और वहां से वो मां के गर्भ में आने लगे। 6 माह पहले से रत्नों की वर्षा होने लगी। जैसे आपके यहां 6 दिन पहले से तैयारी होने लगी कि अब महाराज आने वाले हैं, अब महाराज आने वाले हैं, अब महाराज आने वाले हैं, वो 6 महीने आज के 6 दिन बराबर है। और विचार करके रखना, वहां देवताओं ने रत्नों की वर्षा की थी, और आपके यहाँ 6 दिनों से पानी की अगर वर्षा हो रही हो, ये सब वही रत्न हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। अब देखना कहां से कहां तक वो बातें हमारे जीवन में दोबारा लौट लौट कर आती हैं। 6 महीने तक रत्नों की वर्षा हुई। 6 महीने के रत्नों की वर्षा होने के बाद आज का वो शुभ दिन था जब भगवान महावीर गर्भ में आए। 6 महीने के रत्नों की वर्षा के बाद 9 माह तक भगवान महावीर मां के घर में रहे। आप ख्याल करो,
जिन तीर्थंकर का हम जन्म महोत्सव मनाने जा रहे हैं, उन तीर्थंकर के जन्म महोत्सव के पहले ही देवताओं ने 6 महीने पहले ही रत्नों की बरसात शुरू क्यों की? अगर थोड़ा सा हम अगर धर्म को समझें, जिनागम को समझें, जिनागम की चर्चा को समझने का प्रयास करें, तो विचार करना, स्वर्ग में जब कोई जीव मरण को प्राप्त होने लगता है तो 6 महीने पहले से उनके गले की माला जो है मुरझाने लगती है। गले की माला मुरझाने लगती है तो पता चलता है अब ये जीव, इसका मरण होने वाला है। कुकर की सीटी सुनाई दे रही कि नहीं सुनाई दे रही? गुवाहाटी में ट्रेन की सीटी सुनाई देती थी, नलवाड़ी में कुकर की सीटी सुनाई दे रही। आप विचार करना होता है। इतना ही ख्याल करके रखना, 6 महीने पहले से उनके रत्नों की वर्षा होने लगी, और थोड़े बहुत रत्न नहीं, 3.5 करोड़ रत्न एक बार में बरसते थे। सुबह, दोपहर, शाम, अर्धरात्रि को भी। अब वहां बरसे कि नहीं बरसे मालूम नहीं, लेकिन मैं जहां रुका था वहां बहुत बरसे, और जहां मुझे रुकाया है तो वो ऊपर पूरा टीन सेट था, पूरा टीन सेट। रात में ये लगा कि ये पूरा का पूरा अभी 6 के नीचे ही नहीं आने वाला, इतनी आवाज तेज। हमने कहा आज तो मजे की बात है, लेकिन हमने फिर लगा कि भाई भगवान के रतन बरसते होंगे तो ऐसे ही बरसते होंगे जैसे आज बरस रहे हैं, इतनी जोर से पानी। लेकिन फिर भी मंगलमय यात्रा रही। 6 महीने रत्न बरसते हैं। वो रत्न बहुत बड़े बड़े होते हैं, और 6 माह के बाद मां 16 स्वप्न देखती है। 16 स्वप्न पूरे साकार होते हैं। आप ख्याल करके रखना, 16 स्वप्न देखती है। 16 स्वप्न देखने के बाद अष्टकुमारियां उनकी सेवा करने आती हैं। सौद्रमेंद्र कुबेर के साथ वहां पहुंचता है और पूरी नगर की रचना करता है कुबेर महाराज। पूरा का पूरा कुंडलपुर नगर सज गया। पूरा का पूरा कुंडलपुर नगर में एक एक चीजें अद्वितीय होने लगी, देवताओं के द्वारा होने लगी, देवों के द्वारा व्यवस्था बनने लगी। ख्याल करना, 6 महीने पहले और 9 महीने तक रत्नों की वर्षा हुई। 15 माह तक रत्नों की वर्षा होने का कारण और रीजन इतना ही है, मेरे गुरुदेव कहते हैं 15 प्रकार के प्रमाद को दूर करने वाला जो जीव है वो मां के घर में आया है। 15 प्रकार के प्रमाद को दूर करने वाला जीव मां के घर में आया है, इसलिए 15 महीने तक रत्नों की वर्षा हुई। मां ने 16 सपने देखे। जो 16 प्रकार की कसाय को जीतने वाला जीव मां के घर में आया है, इसलिए मां ने 16 सपने देखे। मां की सेवा करने के लिए अष्टकुमारियां आईं। कहने का तात्पर्य है कि अष्ट देवियां इसलिए आई कि वो अष्ट कर्मों को नाश करने वाला जीव जो मां के घर में आया है, वो इसलिए अष्टकुमारियां उनकी सेवा को आ गई। ख्याल करके रखना, 56 सौभाग्यशाली महिलाएं होती हैं, क्योंकि वो जो जीव मां के घर में आया है वो 56 गर्वान की क्रिया पूरी करने वाला है, निर्वाण को जाने वाला है। इसलिए 56 देवियां भी वहां पर सेवा करने के लिए पहुंचती हैं। इतना ही विचार करो, अपने जीवन में सोचने का प्रयास करना कि आप लोग बहुत पुण्यशाली जीव हैं कि इस जैन कुल में जन्म लिया जहां से निर्वाण की व्यवस्था बनती है। भगवान महावीर गर्भ में आए। हम अपने इस देश को समझने का प्रयास करें। हमारा ये भारत देश गर्भ कल्याणक मनाने वाला देश है, जहां पर हम गर्भ कल्याणक मनाते हैं। तीर्थंकर महावीर मां के गर्भ में आए और एक ही संतान, दूसरी संतान भी नहीं। आपके 1 बेटा, 2 बेटा, 4 बेटा, 5 बेटा, 5 बेटियां, 2 बेटियां, एक भी बेटा है और बेटी ने आपका नाम रोशन किया। हाँ, खूब बेटे पे बेटे हो गए, लेकिन एक ने भी आपका नाम रोशन नहीं किया। लेकिन मां
त्रिशला और पिता सिद्धार्थ का एक ही बेटा था, और मां त्रिशला और पिता सिद्धार्थ का आज तक नाम हम भगवान से पहले लेते हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और एक ही बेटे ने ऐसा करके दिखा दिया कि सृष्टि में उसका ही सारा का सारा व्यवस्था चल रही है। मैं आपसे कहूंगा, महावीर जयंती का महोत्सव हम जो मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो कम से कम आज गर्भ कल्याण के पूर्व में हम अपने उस गर्भ से जीने का प्रयास करें, गर्भ से जीने का हमें अपना व्यवस्था बनाने का प्रयास करें। जो लोग अपने जीवन में गर्व और गर्व गौरव, जो अपने जीवन में गौरव को प्राप्त करते हैं, वो अपने जीवन में गर्भ कल्याणक की व्यवस्था बना लेते हैं। हमारा ये देश गर्भ कल्याणक मनाने वाला देश है, गर्भपात वाला देश नहीं है। ख्याल करो कैसे हमारे घर में, हमारे परिवार में ऐसी संतान आए जिससे हम अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ा सके। गर्भ में आए जीव तो संस्कार देना प्रारंभ कर देना। अभी हम लोग पद्म पुराण पढ़ रहे थे, जब मां सीता के गर्भ में लव और कुश आई, आप विचार करके रखना, मां सीता के गर्भ में लव और कुश आए तो मां सीता की इच्छा हुई, मुझे तीर्थों के दर्शन करना है, मुझे तीर्थों के वंदना करना है। आप विचार करना, शांति सागर जी महाराज जब अपनी मां के गर्भ में आए, जब शांति सागर जी महाराज अपनी मां के गर्भ में आए तो उनकी मां की इच्छा हुई, मुझे भगवान की पूजा करना है, हमें श्रेष्ठ पुष्पों से भगवान की पूजा करना है। ख्याल करना, जब महापुरुष मां के गर्भ में आते हैं तो मां की ऐसी ही इच्छा होती है कि हमें ये करना है, हमें वो करना है। ख्याल करना, मेरी मां भी कहती है कि जब तुम गर्भ में आए थे तब मुझे भी संतों के दर्शन करने की इच्छा होती थी, तीर्थों के दर्शन करने की इच्छा होती थी। ये पुण्य हमें नहीं मालूम, आप विचार करना। लेकिन जब कोई गलत आत्मा तुम्हारे मां के गर्भ में आती है, कंस जब मां के गर्भ में आए तो कहते हैं कि कंस जब मां के गर्भ में आए तो कंस की मां को अपने पति के सीने का मांस खाने की इच्छा हुई। मैं आपसे कहना चाहता हूं, माताएं बहनें यहां बैठी हैं, अगर आपके गर्भ में कोई संतान आ रही है तो समझ के रखना, वो संतान धार्मिक होगी तो आपकी प्रवृत्ति धार्मिक होती चली जाएगी, आपके मन में भाव अच्छे होते चले जाएंगे। और अगर वो संतान कुछ गड़बड़ होगी तो आपका मन, आपका भाव भी बाहर की तरफ भागने वाला होगा, बाहर की तरफ जाने वाला होगा। आप ख्याल करना, मैं इतना ही कहूंगा, उस वक्त आप अपने आप को संभालने का प्रयास करना। अगर तुम्हारे मन कोई गलत चीजों में जा रहे हैं, मां के घर में अगर कोई बच्चा आता है और मां टीवी देखने के लिए जाती है, और ख्याल करके रखना आजकल टीवी में क्या दिखाए जा रहे हैं, और वो जब बच्चे पे संस्कार पड़ते हैं तो वो बच्चे के ऊपर गलत संस्कार पड़ जाते हैं। हमें इतना ही ख्याल करो, हमें अपने जीवन को व्यवस्थित बनाने के लिए, हमें अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए मां पर गर्भ में ही बच्चे को संस्कार देना प्रारंभ कर देना चाहिए। हमें अपने जीवन में अच्छे विचार, अच्छा घर का वातावरण बना के रखो। 3 चीजें ख्याल रखना, पहली अस्पताल, दूसरा जेल, तीसरा शमशान। आप विचार करके रखना, अस्पताल में ही जाकर मुझे पता चलता है कि स्वस्थ रहना ही जीवन की सफलता है। आप विचार करके रखना, अस्पताल में जाकर ही हमें पता चलता है कि स्वस्थ जीवन ही संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। वैसे तो पता ही नहीं चलता है कि संसार में स्वस्थ आदमी की महत्वता क्या है, स्वस्थ आदमी की कीमत क्या है। ख्याल करो,
जब तक तुम स्वस्थ हो तब तक तुम जो कर सकते हो, लेकिन जैसे ही बीमार पड़े उसके बाद सोचोगे तो बहुत, लेकिन कर कुछ नहीं पाओगे। स्वस्थ आदमी की सबसे बड़ी निशानी है कि वो अपने आप के मन को खुश रखता है, अपने आप के जीवन को खुश रखने का प्रयास करता है। पहला आदमी अगर जो स्वस्थ रहता है, पहला सुख निरोगी काया। आप विचार करके रखना, आप अगर स्वस्थ रहने की कला जानते हो तो संसार में सब कुछ जानते हो, और स्वस्थ नहीं रह पाते हो तो समझ के रखना आपको अस्पताल की ही याद आती रहेगी। दूसरा कारागार, जेल में जाने वाले व्यक्ति को ही मालूम पड़ता है कि स्वतंत्रता का सुख क्या है, स्वतंत्र व्यक्ति का सुख क्या है। और आप ख्याल करके रखना, जब तक आप स्वतंत्र हैं, स्वच्छंद नहीं होना है, स्वतंत्र हैं, तब तक महावीर के शासन में आप लोग जी रहे हैं और आनंद से भरकर जी रहे हैं। तीसरे नंबर पर शमशान, जिंदा में जाते हो, जाने के बाद भी एक बार एहसास नहीं करते हो कोई गया है तो हमें भी जाना है और सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है, सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है, ऐसा एहसास नहीं होता है। हमें इतना ही विचार करना है। भगवान महावीर के जन्म महोत्सव को हम बड़ी खुशियों के साथ मनाएं, बड़े उत्साह के साथ मनाएं। हमारे घर में हमारे बच्चों का जन्म दिवस आता है तो जितनी खुशियां हमें अपने बच्चों के जन्म दिवस मनाने की होती हैं, आप विचार करना, जितनी खुशियां हमें हमारे बच्चों के जन्म दिवस की होती हैं उससे लाख गुना ज्यादा हमारे तीर्थंकर की खुशियों को हमें मनाना चाहिए। तभी तुम्हारा जन्म सार्थक होगा, अन्यथा तुम्हारा जन्म सार्थक होने वाला नहीं है। आज से ही तैयारी करो। हम तो आ गए छोटा परिवार सुखी परिवार को लेकर, अब आप लोग छोटा परिवार नहीं करें, आप लोग बड़ा परिवार करें, क्योंकि खुशियों में हमने तो छोटा परिवार 4 जगह खुशियां और मनाई जाए, इसलिए हमने 4 जगह आप विचार करके रखना। कुछ माता जी हमारी बगई गांव में महावीर जयंती का दुष्ट लोगों को लाभ दे रहे हैं, कुछ हमारे छुल्लका माता जी जो गाड़ी से थे वो दीमापुर में महावीर जयंती का समाज को लाभ दे रहे हैं। और ये तो पूर्वोत्तर वालों का भाग है कि एक बार फिर आचार्य भगवान गुरुदेव की कृपा हो गई और उन्होंने कहा कि जाओ पूर्वोत्तर में एक बार फिर तुम धर्म की ध्वजा को फहराकर आने का प्रयास करो। और ये अनिल जी जैना बोलते हैं कि वो दीपक जो माता जी ने जलाया था उसमें घी डालना, और जो घी डालते रहेंगे तो वो दीपक हमेशा जलता रहेगा, वो दीपक हमेशा बढ़ता रहेगा। और मेरी भी भाई यही इच्छा है। पूर्वोत्तर में साधु जल्दी आते नहीं हैं, आसाम में आना आसान नहीं है, लेकिन आसाम में आ जाए तो वो आसमान छू जाए तो कोई आश्चर्य की बात। लेकिन अब मुझे ये कहना पड़ेगा, आसाम में आना आसान नहीं है, लेकिन आसाम में आकर आसानी से जाना भी आसान नहीं है, क्योंकि आसाम वाले जल्दी छोड़ने वाले नहीं हैं। बंगाल वाले लगे रहे, लेकिन एक बार फिर पूर्वोत्तर में ही ये ध्वजा, चातुर्मास धर्म की ध्वजा, साधुओं का भ्रमण सभी को मिल रहा है। तो मैं यही कहूँगा, आप अपने जीवन में इन खुशियों को संजो लो। जब पानी बरसता है, वो पानी बरसते समय जो स्टॉक कर लेते हैं तो गर्मी में वो पानी उनके काम में आता है। आप विचार करके रखना, इतना ही सोचना, जब पानी बरसता है और बरसते समय हमने ऐसे ही जाने दिया, फिर गर्मियों में बाहर से जाकर पानी लेना पड़ता है। आप नलवाड़ी वालों इतना ही विचार करना, गंगा चलकर तुम्हारे पास आ गई है। कहते हैं, किसी ने कहा है ना, हमने देखा सागर भी प्यासे तक चलकर आता है, हमने देखा सागर भी प्यासे तक चलकर आता है, भाग्यहीन होगा जो फिर भी प्यासा ही रह जाता है, भाग्यहीन होगा जो फिर भी प्यासा ही रह जाता है। मैं आपसे इतना ही कहूँगा, आज
अजित भाई हमारे बहुत भोला सा चेहरा है, धीमे धीमे पटाते रहते हैं, महाराज जी चलना पड़ेगा, आना पड़ेगा। सभी लोगों की बहुत भावनाएं थी। धम्म भाई ने तो पूरी कमर कस के ही, और ये मुकेश भाई कहाँ गए? मुकेश भाई गया नीचे, अच्छा नीचे की तैयारी में। ये भी बार बार महाराज एक बार फिर नलवाड़ी वालों का बहुत पुण्य जोर था, और मैं गुरुजी से बंधा हुआ हूँ, तो जब तक गुरुजी ने यश नहीं की तब तक मेरा कदम लौटा नहीं। लेकिन बहुत अच्छा रहा कि आप लोगों के पुण्य रहे तो गुरुदेव ने आज्ञा की है कि एक बार पूर्वोत्तर में और धर्म ध्वजा आपको करना है। लोगों को जगह का, जगे हुए लोग हैं उन्हें चलना और सिखाना है, जिससे उनका जीवन मंगल में हो। आज इतना ही, शेष चर्चा कल, और कल चर्चा करूँगा। ओम नमः जगत।